नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। देखिए, हम और विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं और वहाँ के जातीय समीकरण प्रबल दावेदार पिछले चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज उसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं साहेबगंज विधानसभा को लेकर। ठीक सुना आपने, साहेबगंज विधानसभा बिहार विधानसभा की सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है। साहेबगंज विधानसभा, यहाँ से वर्तमान में बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं राजू सिंह विधायक है। हालांकि राजू सिंह 2020 के चुनाव में वीआईपी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। और जब मुकेश सहनी एनडीए छोड़कर गए तो एनडीए खेमे में भी बीजेपी में वापस चले आए मुकेश सहनी के पार्टी से राजू सिंह बीजेपी कोटे के मंत्री बनाए गए। देखिए, हम आज उसी साहेबगंज विधानसभा के बारे में तमाम जातीय समीकरण प्रबल दावेदार तमाम बातें करने वाले हैं। साहेबगंज विधानसभा को लेके यहाँ पे जनसुराज भी खेल करना चाहती है, वीआईपी भी चुनाव लड़ना चाहती है, दूसरी तरफ राजू सिंह भी तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी यहाँ से चुनाव साहेबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती है। तमाम बातें हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे, बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करोड़ आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी कोटे के, जैसे कि मैंने बताया, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। और आपको मालूम होगा 2020 के चुनाव में राजू सिंह बतौर वीआईपी उम्मीदवार कैंडिडेट चुनाव जीते थे, मंत्री बनाए गए। अभी जब फिलहाल 2-4 महीने पहले जब एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, और हम आपको बता दें 2015 में इनकी हार हुई थी। तमाम बातें हैं राजू सिंह के बारे में और साहेबगंज विधानसभा में के बारे में, वहां के महागठबंधन के दावेदार जनसुराज के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा दिलचस्प बातें हम आपको साहेबगंज विधानसभा को लेकर बताते हैं। देखिए, 1985, 1990, 1995 और 2015 में भारतीय जनता पार्टी की हार इस साहेबगंज विधानसभा सीट पर हुई है। बीजेपी के सिटिंग विधायक अभी राजू सिंह है और वहां से बीजेपी कोटे से अभी बिहार सरकार में पर्यटन मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 2010, 15 और 20 के चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2010 के चुनाव में साहेबगंज विधानसभा में राजू कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बने थे। 46,606 वोट मिला था। दूसरे तरफ रामविचारी राय राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, 41,690 वोट मिले थे। और महाचंद्र प्रसाद सिंह साहेबगंज से चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे, नहीं नेशनल कांग्रेस से लड़े थे, माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। 14,020 वोट मिला था। इस प्रकार राजू कुमार सिंह 2010 के चुनाव में लगभग 4,916 वोटों से बिहार विधानसभा साहेबगंज का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2015 की। 2015 में आप सभी को मालूम होगा, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अलग होकर उन्होंने 2014 में अलग होकर चुनाव लड़ा। और आपको बता दें 2015 में आपको रामविचारी राय को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 70,583 वोट मिले आरजेडी कैंडिडेट रामविचार राय को। दूसरे तरफ राजू कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 59,923 वोट मिले। उसी प्रकार अजीमुल्ला अंसारी को निर्दलीय चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और आपको बता दें उनको 6,716 वोट मिले। इस प्रकार रामविचार राय 2015 में महागठबंधन के लहर में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे,
उस समय लगभग 10,606 वोटों से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर सफल रहे। दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप सभी को मालूम होगा कि बहुत पलटा पलटी हुआ। नीतीश कुमार महागठबंधन में गए, फिर एनडीए में आए। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ, आपको बता दें एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे और एनडीए के साथ चिराग पासवान नहीं थे। देखिए 2020 के चुनाव में वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े राजू सिंह और चुनाव जीतने में भी सफल रहे। और बता दें राजू सिंह जो 2020 में चुनाव लड़े 81,203 वोट मिले, उसी प्रकार वीआईपी पार्टी के तौर पर बाद में शामिल हुए। अब दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ही 2020 के चुनाव में चुनाव लड़े थे राजू कुमार सिंह, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। दूसरी तरफ रामविचार राय को राष्ट्रीय जनता दल राजद ने उम्मीदवार बनाया, महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया, 65,870 वोट मिले। देखिए कृष्ण कुमार सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी, कृष्ण कुमार सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी ने 2020 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया। 2020 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ी थी और जो उनके कैंडिडेट थे लगभग जो लोक जनशक्ति पार्टी के कृष्ण कुमार सिंह को 5,382 वोट मिले। इस प्रकार राजू सिंह वीआईपी कैंडिडेट के तौर पर, हालांकि अभी बीजेपी में है, लगभग 15,333 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए अब हम चर्चा करते हैं राजू सिंह को लेकर। तमाम जो इस सीट पर जेडीयू का भी दावा है, वीआईपी का भी दावा है, जनसुराज भी खेल करना चाहती है। देखिए आप सभी को मालूम होगा, जैसे मैंने बताया कि 2020 के चुनाव में चुनाव जीते राजू सिंह। देखिए इससे पहले 2005 में जानकारी के लिए दर्शकों को ये बता दें कि 2005 में राजनीति की शुरुआत राजू सिंह ने लोजपा से की थी, 2005 में की थी। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें 2015 में उनकी हार हुई थी, 20 में जीते थे, 10 में उनकी जीत हुई थी। देखिए नीतीश कुमार जो जेडीयू के सर्वे सर्वा है, बिहार का मुख्यमंत्री है, राजू सिंह से उनकी नहीं पटती है। पटने के पीछे कारण भी हम बताएंगे। देखिए नीतीश कुमार की खुनस राजू सिंह से है, पहले से ही है और नया नहीं है। देखिए नीतीश कुमार जब महागठबंधन को लीड कर रहे थे तो रामविचार राय को आरजेडी के प्रत्याशी जो थे उनको 70,583 वोट मिले और वो चुनाव जीतने में 2015 में आरजेडी के उम्मीदवार सफल रहे थे। और देखिए राजू सिंह को 59,923 वोट मिले थे बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और आपको बता दें 10,660 वोटों से चुनाव वो हार गए थे। देखिए राजू सिंह की पॉलिटिकल ओपनिंग रामविलास पासवान की पार्टी के रूप में भी हुई है। इससे पहले 2005 में उनकी शुरुआत हुई, बाद में जेडीयू में गए, बीजेपी में गए, वीआईपी में गए, फिर बीजेपी में आए। देखिए 2010 के चुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे। देखिए लेकिन अब आपको बताते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में, आपको जानकारी के लिए बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की पार्टी की हार हो गई तो मुख्यमंत्री उन्होंने जीतन राम मांझी को बना दिया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस राज्यसभा चुनाव में कुछ जेडीयू के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह गानू, रविंदर शर्मा, रविंदर सिंह और राजू सिंह ने पार्टी लाइन से इतर जाकर बीजेपी के चाल में फंसकर पार्टी से इतर वोट किया था। उसी समय से खुनस बैठाए हुए अभी नीतीश कुमार है। देखिए अब आप सभी को मालूम होगा 2015 में नीतीश कुमार पलटा पलटी हुई, वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, बाद में 20 में साथ में। देखिए अब चर्चा है, देखिए अब हम चर्चा कर रहे हैं इस सीट की, जो सीट की साहेबगंज विधानसभा की है। आपको साहेबगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जेडीयू भी यहाँ खेल कर सकती है, जेडीयू यहाँ से उम्मीदवार उतारना चाहती है। आपको बता दें उन नाम का भी हम खुलासा करेंगे। देखिए वो नाम है सुबोध शंकर कुमार उर्फ राजकुमार।
दो वो भी राजपूत समुदाय से आते हैं। 2005 से राजू सिंह ने इन्हीं के स्वाधीन में राजनीति शुरू की थी। देखिए नीतीश कुमार के लिए सुबोध शंकर के बारे में बड़ी बात बताएंगे। देखिए नीतीश कुमार सुबोध शंकर नीतीश कुमार के करीब कैसे है, तमाम इसके किस्से हैं, इस कहानियों पर हम गौर करेंगे। देखिए कर्पूरी चर्चा का एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें नीतीश कुमार से मुलाकात हुआ जब सुबोध शंकर की, तो उन्होंने कहा क्या 5,000 लोगों को जुटा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ जुटा सकते हैं। और उस कार्यक्रम के देख रेख के लिए उमेश कुशवाहा, मंगनी लाल मंडल, रविंदर सिंह भारती, गुप्ता मेहता को वहां का कार्यक्रम प्रभारी बनाएगा। और वहां ठीक 5,016 कुर्सियां लगाएगा। कुर्सियों कुर्सियां पूरी भरी हुई थी, कुर्सियां से ज्यादा लोग थे। नीतीश कुमार का विश्वास, वहीं से उन पर जो आनंद शंकर सुबोध शंकर हैं, उन पर जो जेडीयू के तरफ नीतीश कुमार से नजदीकियां बड़े थे, उन्होंने कुर्सी भर दिया था। तो अब आपको बता दें कि इधर 2024-23 में जब वहां पे पटना में कार्यक्रम हुआ, तो नीतीश कुमार ने पूछा आप कितने लोगों को लेकर आइएगा, तो उन्होंने कहा था कि 1,000 प्लस लोगों को लेकर आइएगा। तो सुबोध शंकर उर्फ राजकुमार ने, आपको जानकारी के लिए बता दें, लगभग 2,000 लोगों को लेकर नीतीश कुमार के जो पटना में बड़ा कार्यक्रम हुआ था कर्पूरी चर्चा, उसमें भाग लिया था। तभी से नीतीश कुमार उन पर काफी भरोसा करने लगे। देखिए फिर आपको बता दें, जेडीयू अब इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। जेडीयू की तरफ से सुबोध शंकर को कहा गया है कि आप तैयार रहिए, जेडीयू साहेबगंज विधानसभा सीट लड़ेगी। देखिए यहाँ पर राजपूत बसते, तो राजपूत की भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि राजू सिंह भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। हालांकि एनडीए गठबंधन में बैठकर ये सीटें तय होगी, लेकिन सुबोध शंकर भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से सुख दुख में मिल रहे हैं, और साथ साथ अपना एक वजूद भी उस क्षेत्र में रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं महागठबंधन के दावेदार को लेकर। देखिए महागठबंधन के दावेदार के बारे में चर्चा करते हैं। महागठबंधन से वीआईपी का स्वाभाविक रूप से इस सीट पर दावा है, क्योंकि अभी फिलहाल महागठबंधन में वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी है, और वहां से इंजीनियर राजेश सहनी है, जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, मुकेश सहनी के काफी करीबी है, और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए आरजेडी से एक और दावेदार है इस सीट पर, हालांकि आरजेडी की भी दावेदारी है। तुलसी राय है, आरजेडी के जिला अध्यक्ष है, उनकी भी प्रबल दावेदारी है। उन भी चाहते हैं कि साहेबगंज विधानसभा से हम चुनाव लड़े। दूसरी तरफ एक पृथ्वी राय भी है, वो भी क्षेत्र में सक्रिय है, उनकी भी चर्चा हो रही है कि वो भी चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन आरजेडी से बेचैन है। देखिए अब हम अंत में बात करते हैं जनसुराज। आपने देखे होइएगा कि जनसुराज भी बिहार में चुनाव लड़ेगी 2025 का, और जनसुराज के दावेदार एक है मीरा कुमली, वो भी क्षेत्र में काफी सक्रिय है, और क्षेत्र में इनकी बड़ी चर्चा हो रही है, और लोगों के बीच इनका जनसंपर्क अभियान काफी तेज है। लोग इनको चाह भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे साहेबगंज विधानसभा सीट को लेकर। साहेबगंज विधानसभा सीट को लेकर बात करो, और आपको बता रहे थे कि साहेबगंज विधानसभा क्या क्या जातीय समीकरण, पिछले चुनाव की चर्चा, और क्या जेडीयू इस सीट पर चुनाव लड़ेगी, जनसुराज क्या करेगा, बीजेपी के कोटे से मंत्री का क्या होगा, तमाम बातें हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।